अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सेंटर स्टेज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ लॉन्ग मार्च पर हमला हुआ और तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जिस वक्त वज़ीराबाद की हुदूद में था, वहां पे एक शख्स नमूदार हुआ और उसने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसकी जद में आकर एक कारकुन तहरीक इंसाफ का इसमें शहीद हुआ, जबकि इमरान खान समेत चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। और उसके बाद आज जुम्मे की नमाज के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी। हमें देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर यह एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया और हालात कशीदा भी हुए हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया अपने तय कोशिशें तो कर रही थी, लेकिन इंतजार था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अगले लाहेअमल का, अगली हिकमत अमली का, जो कि अब से कुछ देर पहले उन्होंने मंजर आम पर आकर बता दी है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने मुखालफिन को एक बार फिर से तनकीद का निशाना बनाया है, बल्कि कुछ सवालात भी सामने रखे हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपना मुतालबा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि वो पहले जानते थे कि उनके खिलाफ ये साजिश तैयार हो चुकी है, उन पर कातिलाना हमला भी हो सकता है, और इसके बावजूद वो अवाम में निकले हकीकी आज़ादी मार्च के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए। और उनका यही मुतालबा है कि 3 लोग उनके ऊपर जानलेवा हमले के जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे पहला नाम उन्होंने लिया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का, दूसरा नाम उन्होंने लिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, और तीसरा सिक्योरिटी एजेंसीज के एक आला ओहदेदार का नाम लिया है। और उनका यह कहना है कि जब तक ये तीनों शख्सियात अपने ओहदों से इस्तीफा नहीं देती, तब तक वो ये एहतजाज जारी रखेंगे। अवाम को भी उन्होंने जाते जाते फिर इस गुफ्तगू के आखिर में ये ऐलान किया है कि जब तक ये FIR नहीं काटी जाती, इन तीनों लोगों के नाम शामिल नहीं होते और ये तीनों लोग अपने ओहदों से इस्तीफा नहीं देते, एहतजाज भी जारी रहेगा। और जिस वक्त वो सेहतियाब होंगे, एक बार फिर से इस्लामाबाद की कॉल देंगे और इस लॉन्ग मार्च को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत से शकुक व शुबात, बहुत से सवालात ने जन्म दिया है गुज़श्ता रोज़ जो हुआ और उसके बाद जो मुल्क की सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है और इन हालात को बेहतर करने के लिए कौन कौन से कुव्वतें हैं, कौन कौन से किरदार हैं, कौन कौन सी ताकतें हैं जो कि अपना किरदार अदा कर सकती हैं, उस पर आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। जिन मेहमानों को हमने दावत दी है उसमें सबसे पहले सेनेटर अफनान उल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, लालचंद मलिक साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि नादिर गबूल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। सभी मेहमानों को वेलकम कहेंगे और आगाज़ में करूँगा सेनेटर अफनान उल्लाह साहब आपसे। मुतालबा वाज़ेह है और जो कार्रवाई हुई है वो बहुत ही संगीन है, काबिल मजम्मत है, और आपकी लीडरशिप समेत सब ने इसकी मजम्मत भी की है और खान साहब की सेहतियाबी के लिए दुआ भी की है। लेकिन खान साहब इस पे राजी नहीं है। उनका कहना है कि जब तक ये 3 शख्सियात, जिनका गुज़श्ता रोज़ भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाम लेते रहे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो कहते हैं एहतजाज भी जारी रहेगा और लॉन्ग मार्च का वो दोबारा से आगाज़ भी करेंगे सेहतियाब होने के बाद। तो क्या ये 3 लोग स्टेप डाउन करने जा रहे हैं हालात को बेहतर करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो 2 नाम इन्होंने लिए हैं 3 में से, वो एक शहबाज शरीफ साहब का है और एक राना सनाउल्लाह साहब का है। उनका तो मैं आपको यकीन दिला देता हूँ कि वो स्टेप डाउन लेंगे। और जो उन्होंने तीसरा नाम भी लिया है, वो भी मेरा ये ख्याल है कि जब तक कोई तफ्तीश ना हो उस वक्त तक आप किसी और के ऊपर इस तरह वो नहीं। अगर आप समझते भी हैं कि कोई इन्वॉल्व है तो आपको तफ्तीश करके आपको उसके बाद किसी जगह पे पहुंच सकते हैं। अगर आप इस तरह कहेंगे जी लोग पहले उतरे और फिर मैं मानूंगा, इस तरह तो कोई कभी नहीं मानेगा। इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो जो है कोई मैच्योर बात करते, लेकिन अफसोस की बात है उन्होंने जो ये मामला हुआ है इसके ऊपर, हालांकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको कंडेम भी किया है और ये कहा है कि ये ठीक नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने उसको सियासी रंग देने की कोशिश की है। मेरा ख्याल ये है कि ये जो है हॉस्पिटल में अब रहेंगे। जो प्रोटेस्ट थे वो ज़्यादातर डिस्बर्स हो चुके हैं, एक आध के अलावा पूरे मुल्क में इस वक्त तमाम बिजनेस एज यूजुअल है। तो ये जो है कल तक और मजीद मामला बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये तो ये जो है ये मामला खुद ही जो है मेरा ख्याल है ये तो आपकी उम्मीद है ना, लेकिन हम भी यही सोच रहे थे कि खान साहब शायद तहम्मुल का मुजाहरा करने को कहें। वो कह रहे हैं कि जब तक ये 3 इस्तीफे नहीं आते आपने एहतजाज जारी रखना है, तो अगर खुदा ना खास्ता मजीद सूरत हाल बिगड़ती है, हालात कशीदा होते हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत को लेनी पड़ेगी। अफनान साहब देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब हर मामले को जो है वो इलेक्शन से और अपने वजीर आजम बनने से लिंक कर देते हैं। भाई बात यह है कि आपके हमला हुआ वो बहुत गलत था, सबने कंडेम किया, आप उसकी तहकीक करा के उसके उधर तय तक पहुंचे कि किसने कराया था। आप उसको भी सियासी रंग दे के अपनी सियासत चमका रहे। भैया आप ये कहें कि जी जिसने भी, हमने कहा कंडेम करते हैं, जिसने भी किया उसको आप तहकीक करें। जिसने किया वो पकड़ा गया है, जो हमला आवर है वो पकड़ा गया है, वो कन्फेशन कर रहा है। जिसने पकड़ा है वो इनका अपना कारकुन था, ये भी नहीं कि चलो कोई और बंदा था। जो हुकूमत है पंजाब में वो इनकी है, इंटीरियर पंजाब में जिसकी हुकूमत है, का वो इनका ठीक है, उनसे भी पूछ लेते हैं। पीछे रह क्या जाता है।
मतलब आप मुझे ठीक है बताइए ना लालचंद मलिक साहब, मुझे बताइए मुझे पंजाब मौका में दीजिएगा। हुकूमत अफनान साहब, किसकी है? असल में वक्त की कमी है उसके बाद ये और बातें हम ना- चाहेंगे कि सबको बराबर मौका मिल सके। लालचंद मलिक साहब, पंजाब में हुकूमत आपकी, थ्रेट अलर्ट्स आपने जारी किए, अरेंजमेंट सारे आपके थे और बुलेट प्रूफ का शीशा भी आपने ही कंटेनर पे लगाना था, उसे फुल प्रूफ भी आपने ही बनाना था, लेकिन ये सारा कुछ अफसोस के साथ नहीं हो सका। तो अब तहकीकात के लिए भी वो कल्प्रेट भी आप ही के हवाले है, तो जो तहकीकात हैं उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जाए या पहले ही आपके ख्याल में इस तरह से इस्तीफों का मुतालबा सामने आना चाहिए और मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाना चाहिए? शुक्रिया जुनेद भाई। सबसे पहले तो आप देखें, इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में आवाम जो है वो बाहर निकली हुई है, वो कराची हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, पेशावर हो, जहाँ जहाँ भी आप देखें, और पुलिस उन पे गोले बरसा रही है, आंसू गैस फेंक रही है। और इस मुल्क का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जो इस मुल्क का एक कौमी लीडर है, जो इस कौम को मुतहद रखे हुए है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो इंसाफ की अपील कर रहा है। वो कुछ नहीं मांग रहा, वो इंसाफ मांग रहा है, अपने इदारों से मांग रहा है। उन्होंने बार बार एड्रेस किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उनको इंसाफ चाहिए। उन्होंने एड्रेस किया है हमारे एस्टेब्लिशमेंट के इदारों को कि उन्हें इंसाफ चाहिए। और ये सब लोग लेकिन इंसाफ किससे चाहिए? मैं चाहूंगा लालचंद साहब कि खान साहब, तो क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ों को कवर करना था, आपसे बात करने का मकसद यह है कि अगर तहरीक इंसाफ को सितंबर से पता था कि उनके ऊपर इस तरह का हमला हो सकता है, कोई साजिश तैयार हो रही है, तो फिर यकीनी तौर पे कुछ सबूत भी होंगे, वो सबूत सामने लाए जाएं ताकि अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ तहकीकात हों और उसे कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। देखिए जुनेद भाई, अगर आपने अभी खान साहब की स्पीच सुनी हो तो इससे ज्यादा क्या सबूत होंगे कि पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ दबाने के लिए जो सेनेटर स्वाति साहब का जिक्र किया है खान साहब ने, शहबाज गिल का किया है, जमील फारूकी का किया है, कि किस तरह इन लोगों को उठा के नंगा करके इनको मारा गया है। तो ये क्या कम सबूत है जो अवाम के सामने है कि ये कौन कर रहा था? और स्वाति साहब 75 साल एक शख्स है जो ये बार बार बता रहा है। अब आप वो कर रहे थे बात के पंजाब हुकूमत है, तो देखें जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है उसके चीफ मिनिस्टर के हुक्म के बावजूद रात को एक और वीडियो उसकी जारी कर दी गई है। जो पंजाब पुलिस है वो अपने चीफ मिनिस्टर के भी अहकामात नहीं ले रही है, अहकामात उनको कहीं और से आ रहे हैं। और ऐसे मौके पे तो इस्तीफा बनता है फिर। अगर वजीर आला बेबस हैं, आपकी हुकूमत है, आपकी कस्टडी में मुल्जिमान हैं और थाने का अमला मुअत्तल करने के बाद भी उनके बयानात सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस। जुनेद भाई ऐसा नहीं है, जुनेद भाई ऐसा नहीं है। आजकल अगर टीवी चैनल्स को आप देखेंगे ना, डिलेड जो उनकी ट्रांसमिशन आती है और बीच में से कट कट के आती है, तो हम ये नहीं कहते ये टीवी चैनल्स बंद हो जाना चाहिए, वो हम मजबूरी समझते हैं टीवी चैनल्स की। तो अब फिलहाल तो ये है कि वो इदारे, आज हमारी एक जो टीम है वजीराबाद थाने पे पहुंची हुई है और जो तफ्तीश की बात कर रही है कि अभी सेनेटर साहब ने, देखे जब तक FIR नहीं होगी तो तफ्तीश कैसे होगी? अगर आप उसका केस ही दाखिल नहीं कर रहे हो और जिन पे वो केस दाखिल होना है फिर वो कुर्सी पे भी वही बैठे हुए हो, तो इंसाफ उनको कैसे मिल सकता है? फिर उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। ठीक है नादिर कबूल साहब, एक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक आपकी राय क्या है इस पे, एक ब्रेक के बाद शामिल करते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। नादिर कबूल साहब, हमले को रोकने की जिम्मेदारी, हमला होने की जिम्मेदारी और FIR ना होने की जिम्मेदारी सब कुछ PTI आप लोगों पे डाल रही है, आपकी हुकूमत पे डाल रही है, तो किस तरह से आप लोग अपने आप को बेकसूर साबित करेंगे? अब मुल्क के हालात तो खराबी की तरफ जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब की भी हुकूमत इनकी है, KPK की भी हुकूमत इनकी है, फिर भी इल्ज़ाम ये हमारे पे लगा रहे हैं। हमने तो शुरू से इनको कहा था, बल्कि इनके अपने लीडरान ने इनको बोला था, फैसल बावड़ा ने बोला था कि ये खूनी मार्च होगा। जब एक दिन TV रिपोर्टर सदफ, हमारी बहन, जब शहीद हुई, उसके बाद भी इनको अकल नहीं आई। फिर जब इनके ऊपर आई, इनको तो सिर्फ एक टांग में एक गोली लगी जिसकी सब लीडरान ने मजम्मत की है। बड़े अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए था, मगर क्योंकि टांग थोड़ी सी इनकी जख्मी हो गई, इन्होंने अब जाके अपना जो अवामी खूनी मार्च है उसको इन्होंने मुअत्तल कर दिया है। पहले जब हम समझा रहे थे कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, टेररिज्म का खदशा है, इनको समझ नहीं आती। मगर मेरा सवाल PTI और इमरान खान से ही है कि जब आप 4 साल से शिर्क के फतवे बांट रहे थे अपनी मर्जी से,
नफरतें फैला रहे थे, आवाम को उकसा रहे थे, आवाम को कह रहे थे कि आप निकलो सड़कों पे, मामला अपने हाथ पे लो, असला निकालने की बातें, फिर इनके अपने लीडरान इस तरह की बातें कर रहे थे। उनकी रिकॉर्डिंग निकली है अली अमीन गंडापुर की, उन्होंने बोला कि असला हम लेकर आएंगे। तो उसके बाद ये क्या उम्मीद रखते थे? इनको नहीं पता कि 22 लेकिन करोड़ ये तो आप ऐसा सोच रहे थे, आपकी तवक्कुआत ही असर नहीं हुआ। अब मुल्क के हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, वे आउट क्या है, हल क्या आपके पास? आप हुकूमत में है, जिम्मेदारी आपकी है। वे आउट यही है कि सख्ती से निपटा जाएगा। अगर कोई भी पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करेगा, खान साहब को जैसे आज गिरफ्तार कराची करेंगे, में बड़े बहादुर, सख्ती किस किस्म की होगी? देखें आज जो कराची में सख्ती से क्रैकडाउन किया गया है, जो लोग शार फैसल जो कि शहर आ गया कराची शहर का, उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरह से इंशाल्लाह फिर इस्लामाबाद के अंदर भी अगर कोई इस तरह के हालात खराब करने की कोशिश करेगा, सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है। अफनानुल्लाह साहब, आपके ख्याल में क्या कोई हल है, कोई हिकमत अमली है? खान साहब ने अपना प्लान भी बता दिया और उन्होंने अपनी कॉल भी दे दी है कि एहतजाज ख़त्म नहीं करना। क्या कोई मुज़ाकरात का रास्ता, कोई मसालियत की कोशिश की जाएगी किसी ऐसी शख्सियत के ज़रिए जिसकी खान साहब बात मान सकें, या फिर ताकत का इस्तेमाल ही आखिरी ज़रिया है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ताकत का भी इस्तेमाल करने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी। ऑलरेडी जो है, जो कराची में जो भी प्रोटेस्ट है वो डिस्पर्स हो चुके हैं। इस्लामाबाद में जो फैज़ाबाद पे इन्होंने किया था वो भी डिस्पर्स हो गया है, और जो है वो आने वाले दिनों में मजीद सिचुएशन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। इमरान खान की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि वो इतना ज़्यादा गन डाले कि मुल्क जो है वो श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट हो जाए, मुल्क के ऊपर जो है वो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें फ़ौरन जो है हमारे पे सैंक्शंस लग जाए और पूरा सिस्टम बैठ जाए। तो वो तो ये चाहता है कि कोई ऐसा मामला हो कि मुल्क जो है वो उसकी पूरी इकॉनमी बैठ जाए, और वो जैसे जैसे देख रहा है कि मुल्क जो है वो इस मामले से निकल रहा है, वैसे वैसे उसको जो है ज़्यादा परेशानी होती जा रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो है ये इनकी डिमांड जो है वो माननी चाहिए भी नहीं, ना इनकी कोई आईनी। ठीक है, अच्छा चले लालचंद साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। 10 महीने बाद लालचंद साहब, वो आपकी डिमांड्स तो मानने को तैयार नहीं है। अगर खुदा न खास्ता खुरेजी होती है, हालात खराबी की तरफ जाते हैं, मुल्क माशी तौर पे मजीद नुकसान उठाता है, उसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ लेगी फिर? जो भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा एक पुरअमन जदोजहद में यकीन रखती है, पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत, और वो जदोजहद जारी रहेगी। मुझे हैरत होती है पीपल्स पार्टी नवाज लीग पे, जो खुद को बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टियां समझती हैं, आज बड़े फखर से सुना रही हैं कि वहां पे लोग जमा हुए, वहां पे अवाम निकली तो इन्होंने गोलियां चलाई हैं, इन्होंने टीयर गैस फेंका है, इन्होंने लाठी चार्ज किया है। ये तो भाई जनरल ज़ियाउल की रूह भी इतनी इनके में सलाहियत कर गई है कि ये अब उससे भी आगे जाने की सोच रहे हैं। आखिर जो मैं ये कहना चाहूंगा, जो कार्ड ये खेल रहे हैं, जो सुबह से कौमी असेंबली से शुरू हुए हैं और फिर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, ये मजहबी कार्ड खेल रहे हैं, ये आप देखिएगा नोबाल हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड ये उस शख्स के खिलाफ खेल रहे हैं जिसने इस्लाम का मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या तहरीक इंसाफ जिम्मेदारी लेगी अगर मुल्क नुकसान उठाता है, मुल्क के अवाम नुकसान उठाते हैं? देखिए, जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नुकसान इससे ज्यादा क्या उठाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जो छाती है वो गोलियों से छनी है, उसके कारकुनों को गोलियां मारी जा रही हैं, तो जिम्मेदारी तो इन पे आती है। गिरफ्तार इनको होना चाहिए, जेलों में इनको होना चाहिए, जेलों में चोरों को होना चाहिए, इनको हुक्मरान नहीं बनना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम तो पुरअमन है, हमारे पास तो कोई हथियार नहीं था, हमने तो कोई गोली नहीं चलाई, लेकिन ये उसके बावजूद कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी ये ताकत के खान साहब ने आज वाज़ेह कह दिया है, या तो आप बैलेट के थ्रू तब्दीली ले आए, या अगर बैलेट के थ्रू आप तब्दीली नहीं लाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम अपना रास्ता बनाना जानती है। नादिर कबूल साहब, आपके ख्याल में जाते जाते कि ताकत का इस्तेमाल ही आपके ख्याल में अब होना चाहिए या फिर मुज़ाकरात की कोशिश करनी चाहिए हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए? मुज़ाकरात तो हम जब से हुकूमत में आए हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उससे पहले जब ये लोग हुकूमत में थे तब भी हम कोशिश कर रहे थे, मगर इमरान खान को अपने अलावा कोई मंजूरी नहीं है। इसी वजह से तमाम बाई इलेक्शंस में खुद खड़े हुए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा इस वक्त कि ये अपनी फेस सेविंग कैसे करें। इनको फेस सेविंग एक तरह से मिल गई, इनको चाहिए। मैं तमाम मेहमानों से माजरत के साथ कहूँ, वक्त की कमी है, डेडलॉक का शिकार है हुकूमत और अपोजिशन, और हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका कोई बेहतर हल निकल सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।